नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी जी। और जैसा कि इस समय जो है पूरे देश में यूपी की सियासत को लेकर के जो माहौल गर्म है, अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है। उनका कहना है कि जो है अभी जो उन्होंने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान या तो पाकिस्तान का विलय होगा या तो फिर जो है पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस जो उन्होंने जो ये टिप्पणी की है उसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है और उत्तर प्रदेश की जनता कैसे देखती है, वह एक दिगर चीजें मैं जैसे देखता हूं, मैं उस बारे में बता रहा हूं। मेरे लिए योगी आदित्यनाथ कोई नेता नहीं है, कभी नहीं रहे। उनके अंदर नेता राजनेता जैसा कोई गुण नहीं है। निसंदेह वह एक मठ के मठाधीश है, महंत है, और जो उनके बयान हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, भीतर की राजनीतिक इच्छाएं और जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने का रास्ता है। तो है क्या कि योगी आदित्यनाथ हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि क्यों कैसे भी करके प्रासंगिक बने रहे, उनकी चर्चा होती रहे। वो ऐसे व्यक्ति है कि वो जानते हैं कि चर्चा अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन चर्चा चलती रहे। आप लोगों को याद होगा कि अभी पाकिस्तान का बयान देने से पहले उन्होंने विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने एक लड़के पवन यादव का और एक किसी मुसलमान लड़के का नाम लेकर के कहा कि इनकी सद्भावना एक्सप्रेस चल रही है। जब एक छेड़खानी का घटना घटी थी गोमती नगर में, लखनऊ में। अब पता लग रहा है कि वो लड़का जिसको पवन यादव को गिरफ्तार किया था वो था ही नहीं वहां पे, उसको छोड़ना पड़ा पुलिस को। तो ये बयान जो आया है पाकिस्तान वाला, ये सिर्फ एक हवाई फायर है। ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं कि जनता जो है और पत्रकार यह दिमाग में रखे कि अगर अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प बनेगा आने वाले समय में, तो वो अमित शाह नहीं बनेंगे, वो योगी आदित्यनाथ बनेंगे। मतलब आपका कहना है कि उनकी निगाह जो है सीएम के बजाय प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। भाई देखिए वो इस बात, अगला चेहरा योगी जी बने। नहीं अरुण जी, योगी आदित्यनाथ ये बात जानते हैं कि वो तमाम कोशिश कर ले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच सकते। जो बीजेपी के बीच का तंत्र है वो नहीं होने देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये भी जानते हैं कि इस तरह के बयान दे करके वो प्रधानमंत्री जी को एक उनके सामने सवाल खड़ा कर सकते हैं। खास तौर से अमित शाह की उम्मीदवारी जो है, अपने आप जो बन गई है उम्मीदवारी, उसके सामने सवाल खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तय है कि जो दिल्ली वाली टीम है, गुजरात वाली, वो लगातार योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रही है। तो वो उनके अंदर महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद को नहीं है, लेकर के नहीं है, लेकिन उनके अंदर यह बात जरूर है कि हमारी सीएम की कुर्सी सेफ है, इसलिए वो इस तरह के कांड कर रहे हैं। लेकिन जो अभी भी जो माहौल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि यूपी में जो उच्च वर्ग हैं या इस तरह के लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कई बार ये बात सामने भी आ जाती है। तो और उत्तर प्रदेश एक ऐसा जो है जगह है जो लोकसभा का, जहाँ पे कुल सर्वाधिक लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटें हैं। और अगर वो वहीं से तय होता है केंद्र का निर्धारण। इस बार जो हुआ वो हुआ, लेकिन हो सकता है योगी आदित्यनाथ उस वजह से ऐसे बयान दे करके सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये अगर यूपी का पूरा सीट अगर हमारे हाथ में आ जाए तो पीएम कुर्सी उनके लिए राह आसान हो जाए। आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से गुजरात लॉबी अपने दावे छोड़ करके योगी आदित्यनाथ को बनने देगी प्रधानमंत्री? आपको लगता है? सब छोड़िए, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के योग्य है? और यह बात दीगर है कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए
अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में तुलना की जाएगी तो निसंदेह एक धड़ा ऐसा है भाजपा के भीतर का, छोटा सा धड़ा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार का है, वो योगी आदित्यनाथ का नाम लेगा हिंदी भाषी प्रदेशों का। लेकिन एक बात ये सच है कि बहुत सारे लोग तैयार नहीं होंगे। आप गौर करिए कि ये तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की, वह सबको पीछे ढकेलते हुए जबरदस्ती ली हुई शपथ है। यहाँ तक कि आरएसएस को भी विश्वास में नहीं लिया गया। ठीक है, तो एक ऐसी पार्टी जिसके भीतर का लोकतंत्र खत्म हो गया हो, उस पार्टी को दबाव में डालना फिलहाल मुझे संभव नहीं दिखता है, एक बात। दूसरी बात कि जो यूपी में सीटें आई हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, उन सीटों पे के लिए जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व का मतलब योगी आदित्यनाथ, शाह और नड्डा जी, ये लोग पूरी कोशिश में है कि योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। जिम्मेदार है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक है। लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और न कदम पीछे करने को तैयार है। तो अभी जो केंद्र और राज्य की बीच जो रार चल रही, मतलब योगी जी और इधर पीएम के बीच में जो बातें चल रही, क्या लग रहा है कि अभी जो रार है ये अभी इतनी पे रहेगी कि आगे चल के और भी हो सकती है? अगर योगी आदित्यनाथ को छेड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि संभावना जताई जा रही है और लग भी रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का और अन्य नेताओं का जो एक बॉडी लैंग्वेज है, जो भाषा रही, उससे लग रहा है कि ये लोग योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश किए, अगर ऐसा भी हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तब तो योगी आदित्यनाथ मुश्किल खड़े करेंगे। आपको एक बात बता दूं, ये बात दर्शकों को भी जानना चाहिए, आपके श्रोताओं को भी जानना चाहिए, योगी आदित्यनाथ तो कोई आरएसएस के वो नहीं है। वो जिस संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से, पूरे देश भर में बाहर भी उसके मठ है और उसके अनुयायियों की संख्या बहुत ज्यादा है आरएसएस के लोगों से। तो योगी आदित्यनाथ कट्टरपंथी हिंदू, जो अतिवादी हिंदू हैं, उनके तो प्रतीक हैं और वो धीमे धीमे उन्होंने अपनी लाइन जो है बड़ी कर ली नरेंद्र मोदी से। तो इस तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो ये कहें कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो है योगी आदित्यनाथ से इस तरह से डरे हुए हैं, जो कि उनके ऊपर, क्योंकि लगातार उनकी इस तरह की बातें आ रही हैं और बिल्कुल डरे हुए, बिल्कुल डरे हुए उसके बावजूद उनके ऊपर बिल्कुल डरे हुए। और एक बात सच है कि हो सकता है कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेल हो, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत हो जाएंगे और तब वो नरेंद्र मोदी का बहुत नुकसान करेंगे। ये बात भी सच है। तो अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ और योगी जी के साथ अभी जो माहौल बीजेपी के अंदर जो विक्टिम वाली एक स्थिति पैदा दिखी, उसके बाद अब ये बयानबाजी, फिर एक मतलब केंद्र का उनके ऊपर एक मतलब बहुत डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से क्षति पहुंचाना, तो उसको बीजेपी की क्षति के रूप में देख सकते हैं इसको, कि आने वाले समय में इसको बहुत नुकसान होगा इसको? बिल्कुल, ये बीजेपी का नुकसान है, बीजेपी की क्षति है ही। जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया है इन लोगों ने, बीजेपी का पब्लिक के बीच से वर्चस्व तो खत्म हो रहा है। जिस तरह से संसद चल रही, आप देखिए विपक्ष दिखाई देने लगा। अब कोई डरता नहीं है नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से, सीधे पकड़ के रगड़ रहे हैं सब। आज विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ, आप देखिएगा कैसे धोते हैं लोग। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति जो है भाजपा के भीतर, खासतौर से उत्तर प्रदेश से एक संदेश जाता है कि जनता का मोह भंग हो रहा है, और जनता का मोह भंग हो गया तो सब कुछ चला गया, ये जान लें। आप कह रहे हैं विपक्ष से जो है केंद्रीय सरकार जो है डरी हुई, मोदी सरकार डरी हुई है, लेकिन आज जो 15 अगस्त के दिन जो माहौल देखने को मिला लाल किले की प्राचीर से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, तो जो विपक्ष के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनको वो जगह नहीं दी, वो स्थान नहीं दिया गया, उनको चौथी पांचवी रो में उनको बैठाया गया खिलाड़ियों के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो डरते तो क्या इस तरह का ये चीज़ देखने को मिलता?
ये सब बातें बहुत छोटी हैं। आपको बताएं कि हम तो भाषा पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट हैं तो जानते हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा बताता है, लोकसभा अध्यक्ष का चेहरा बताता है, राज्यसभा अध्यक्ष का चेहरा बताता है, अमित शाह की भाषा बताती है, नड्डा की भाषा बताती है, बोली बताती है कि लोग कितने भयभीत हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता है कि ये चौथी रो 5वीं रो में बैठाया गया या खुद बैठ गए, ये कोई बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी का कद बहुत अच्छा बड़ा है। सुनिए, अगर ऐसे कोई कोशिश की भी गई तो पब्लिक देखती है और पब्लिक को खराब लगता है, पब्लिक ओपिनियन आते हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि राहुल गांधी जैसे नेता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, वो कभी भी इन सब बातों का ना कोई बुरा मानने वाला है, ना इन सब बातों का उन पर असर